ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का हुआ गठन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन के लोगों को सौंपी जिम्मेदारियां। आपको बताते चले, जनपद रामपुर के नरोला होटल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पंजीकृत उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता के द्वारा संगठन में बनाए गए सभी नवागत पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, संगठन मंत्री रवि सैनी, जिला मंत्री विवेक कश्यप व जिला सदस्य प्रमोद कुमार के साथ साथ और कई अन्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के बाद संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और आगे तक ले जाने के लिए भी बात कही गई। वहीं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकारों पर हो रहे अन्याय को लेकर ग्रामीण पत्रकार संगठन बड़े स्तर पर काम कर रहा है। पीड़ित पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास करे जा रहे हैं। लगातार बड़े स्तर पर ग्रामीण पत्रकार संगठन द्वारा पत्रकारों को जोड़ा जा रहा है। उसी क्रम में आज जनपद रामपुर के नरोला होटल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता द्वारा रामपुर पहुंचकर संगठन का गठन किया गया। तो वहीं संगठन में जुड़े पत्रकारों को उन्हें पद देकर जिम्मेदारी भी सौंपी गई। आगे क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए ये रिपोर्ट। रामपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन हुआ है, क्या कहना है? ये हमारे लिए, संगठन के लिए बड़े गर्व की बात है कि रामपुर में लंबे समय से प्रयास चल रहा था। पूरे प्रदेश में एक शक्तिशाली संगठन है पत्रकारों का, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। आज उसका शुभारंभ यहाँ रामपुर में हुआ। इसके लिए हम जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं राजीव वर्मा जी ने प्रयास किया है, उसके लिए उनको बधाई देते हैं और इस विश्वास के साथ बधाई दे रहे हैं उनके साथियों को भी, उनको भी, कि रामपुर में और रामपुर के समीपस्थ जिलों में भी वो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को और मजबूत बनाएंगे, ताकि हम ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ उठा सकें। तमाम चर्चाएं की गई है जिससे कि पत्रकारों पर जो है उत्पीड़न सामने आता है। जिले भर में देखा जाता है, कोई खबर प्रकाशित हो जाती है तो मुकदमा दर्ज करता है। तो इस तरह इन मुकदमों पर आपका संगठन किस तरह काम करता है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये समस्याएं बहुत आती हैं और संगठन का जन्म इसी समस्या को लेकर के हुआ। ये जो मुकदमे कायम करने की बात है, अभी एक फैसला आया, कुछ सीनियर लोग हैं यहाँ, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि शासन के खिलाफ समाचार छापना ये अपराध नहीं है। इसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको रद्द किया जाता है। ये शायद मुझे कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, मुझे अभी ताजा 15 दिन के अंदर की बात है ये आया ना फैसला। तो ये फैसला शासन को ये सोचने के लिए विवश कर रहा है, शासन और प्रशासन दोनों को, कि पत्रकारों की आज़ादी, उनकी कलम की स्वतंत्रता, इसको हम बाधित ना करें। उनको चेतना चाहिए और अगर वो नहीं भी चेतते हैं तो संगठन इसके लिए संकल्प है कि उस लड़ाई को लड़ा जाए। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी पत्रकारों की कलम के साथ अन्याय होता है, उनका उत्पीड़न होता है, इसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने अपने स्थापना काल से ही कोई भेदभाव इस बात का नहीं किया है कि उत्पीड़ित पत्रकार किस संगठन का सदस्य है। अगर उसका उत्पीड़न हुआ है और वो दूसरे संगठन का भी सदस्य है, हमसे वो अगर सहायता मांगी उसने, तो हम उसका पूरा सहयोग करते हैं और सहयोग को अंतिम लड़ाई तक पहुंचाते हैं। ये हमारा निर्णय आगे भी रहेगा, तो उसमें भेदभाव नहीं करते। गठन किया गया है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, क्या कहना चाहिए? किस तरह पत्रकारों की आवाज बनकर आपका संगठन खड़ा है? हमारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमेशा से पत्रकारों के विषय में सोचता रहा है और भविष्य में भी उनके साथ कोई पीड़ा ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, इस प्रकार के कार्य हमेशा करता रहेगा। अभी गत वर्ष नूरपुर के अंदर, जनपद बिजनौर में नूरपुर के अंदर एक पत्रकार साथी थे गुणवंत सिंह, उनके साथ इस तरह का व्यवहार रखा गया कि उनके पूरे परिवार को एफआईआर के अंदर करके और लपेट दिया गया। किंतु हम एसपी से मिले, पहले एसपी ने हमें उनके प्रति न्याय करने का आश्वासन दिया, फिर अपनी वो बात से मुकर गए।
जब वो बात से मुकर गए, हम डीआईजी मुरादाबाद से मिले। उसके बाद उन्होंने विवेचना रामपुर से कराई और उसकी जांच जो थी वो संभल से कराई, और उसके बाद उस पत्रकार साथी के साथ इतना न्याय लिया कि वो कहीं भी एक दिन के लिए भी किसी पुलिस कस्टडी में नहीं गया और आज सम्मान के साथ अपना कार्य कर रहा है। और भविष्य में हम यही आश्वासन देते हैं, कोई भी पत्रकार अपनी नीयत को सही रखते हुए कहीं भी किसी भी अधिकारी से, शासन से, प्रशासन से डरे नहीं, निष्पक्ष होकर काम करे। भविष्य में वो अकेला नहीं है, उसके साथ हजारों की संख्या में पत्रकार साथी खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कृत संकल्प है, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। अभी इसका उदाहरण बिजनौर जिले में जो शिवारा पड़ता है, वहाँ अभी लगभग 20 दिन पहले एक एसओ ने पत्रकारों के विषय में कुछ अनर्गल बात कही थी, यहाँ तक कि गालियाँ भी दी थी। हालांकि वो 4 पत्रकार, 2 हमारे थे उसमें और 4 पत्रकार जो सोशल मीडिया से संबंधित थे, तो उन्होंने उसका ट्वीट डीआईजी, आईजी और पोर्टल मुख्यमंत्री पर किया। तो हम उसने जब गाली दी तो हमारे पत्रकारों ने, धर्मेंद्र भुल्लार नाम का पत्रकार है, अमर उजाला देखता है वहाँ, तो उसने कहा सर सबको मतलब आप गाली क्यों दे रहे हैं पत्रकारों को। तो एसओ ने कहा कि मैं आपको थोड़ी दे रहा, लेकिन हमारे पत्रकार ने ये नहीं समझा कि ये मुझे नहीं दे रहा तो इसका मतलब मैं इससे अलग हूँ। हम सब लोग फिर मिले जाके एसपी से और उसका परिणाम ये निकला कि उसको तुरंत लाइन हाजिर किया गया। लेकिन हमने ये कहा कि ये तो रूटीन वे की प्रक्रिया आप लोगों की है, इससे आगे आप प्रक्रिया बढ़ाइए। तो उसने कहा कि इसके लिए मैं आने वाले समय में जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके लिए हम करने के लिए बाध्य होंगे। और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये जो मांग है इसे हम उचित ठहराते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की मेहनत के कारण, एकता के कारण, सब कुछ ये उसी के कारण हुआ है। यदि हम एकत्रित ना होते तो हम अपनी बात ही ना रख पाते, एसपी के सामने जाने की हिम्मत ही ना कर पाते।